गाइस मैंने ऐसे बताया था कि सरप्राइज है तो हम उसके लिए निकल रहे हैं। बाथरूम की लाइट देखो मम्मा आपने लाइट बंद करी तो अपने आप लाइट जल गई। दिव्या ने कैसी टेढ़ी टेढ़ी बन। मम्मा भी रेडी, सब लोग रेडी हैं, चलिए चलते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं पूर्णागिरि के लिए और ये हमारी आ चुकी है ट्रेन। तो मैंने इसका भी वीडियो बना लिया था। हमारी ट्रेन आ चुकी थी, हम लोग उसका मतलब वेट कर रहे थे। ज़्यादा देर पहले तो नहीं पहुँचे थे, हम लोग थोड़ा सा ही पहले पहुँचे थे और मतलब फैमिली के साथ ये ट्रिप हुई थी बहुत दिनों बाद। बहुत हाय करो, हाय करो, हाय करो, हाय करो, दे तो दिया आपको, हाय करो, दे तो दिए। ले ऐसे करो। नहीं करना। बेला ये किसकी चोटी है? किसने बनाई? मम्मी ने बनाई। जी हम ले ले। है? ले लो। चलो करो हाय, ऐसे करो। कौन नहीं हाय करो, हाय करो, अरे हाय तो करो, हाय करो। वो अब तक कर रही है। बहुत बढ़िया। सेची वो चिल्लाए पड़ी हैं, वो फोन चला रही हैं, वो बातें कर रही हैं। आप हाय कर दो मौसा जी, आप भी हाय कर दो। बिट्टू हाय कर दो। बिट्टू हाय। हाय करो, हाय करो, हाय करो, हाय करो। वो अपनी चढ़ाई में बहुत ज़्यादा व्यस्त है, हैं? तो यहाँ पर मैं अपने भतीजे के साथ बैठी थी। ये मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता है, मिला ही नहीं है इतने दिनों। 1 साल का 2 साल का हो गया, तीसरी साल में मुंडन हुआ है इसका। तो ज़्यादा मिलना ही नहीं होता है, तो बच्चा कैसे पहचानेगा। वो ठीक से पहचानता भी नहीं है। तो उसे मैंने मोबाइल दिखा लिया तो थोड़ा सा एक्साइटेड होकर मेरे पास बैठ गया था, मेरे से बातचीत करने लगा था। और ये वहाँ का सीन है जब हम निकल गए थे पूर्णागिरि में, मतलब टनकपुर से निकलकर पूर्णागिरि की ओर जा रहे थे। तो यहाँ पे रास्ते में जगह जगह फार्म हाउस पड़े हुए थे, तो वो बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये देखिए पहाड़ों का व्यू कितना सुंदर लग रहा है। मैंने ये सारी चीज़ें कैप्चर करके आप लोगों के साथ शेयर करने की। तो ये देखिए पहाड़ों का व्यू कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये मैं जीप में बैठी हुई थी, मैं अपनी भाभी के साथ, तो हम लोग दोनों देख रहे थे। इतना बहुत सुंदर लग रहे थे दूर से पहाड़, बहुत ही ज़्यादा, जितना तो वीडियो में कैप्चर हुए उससे भी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और यहाँ पे मैं और मेरी भाभी बैठे हुए थे ना पड़ोस में, तो मैं भाभी को बता रही थी, भाभी देखो ये कितना सुंदर लग रहा है, ये कितना सुंदर लग रहा है। तो कह रही लली सारी वीडियो बना लो, अच्छी लगेंगी, बाद में देखेंगे। देखो कह रही देखिए ये कितने सुंदर लग रहे हैं। और बता रही थी, मुझे बताती जा रही थी कि फार्म हाउस है यहाँ पे, इन लोगों ने बना रखे हैं। ये पहले कहते थे ना कितने सुंदर लग रहे हैं यहाँ पे जो महंगे। हाँ ये तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में। तो हम लोग दोनों देखते भी जा रहे थे, साथ साथ वीडियो भी बनाते जा रहे थे और उसका मज़ा भी लेते जा रहे थे। तो मतलब एकदम पहाड़ी इलाका कितना अच्छा लगता है। जो लोग पहाड़ों पर रहते होंगे उनको पता नहीं कैसे अच्छा लगता होगा या कैसा लगता होगा, पता नहीं। सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, वहाँ पर रहने वाले लोग ही जानते होंगे कि उनको वहाँ पर रह के कैसा लगता है, या उनके लिए तो फिर ये नॉर्मल हो जाता होगा। हम लोग कभी कभी जाते हैं तो हम लोगों के लिए एक स्पेशल बात हो जाती है, और वो लोग तो वहीं पे रहते हैं। देखो तो मैं बार बार कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। ये यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था, एकदम बहुत ही बढ़िया सीन। यहाँ पर देखो ये बच्चे हमारे लड़ रहे थे, आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, एक दूसरे को छेड़ रहे थे। तो मैंने कैमरा उधर घुमा के इनकी तरफ बना दिया। इन लोगों को लग रहा था कि बुआ जो है वो मेरा फ़ोटो खींच रही हैं। अब मैं फ़ोटो नहीं खींच रही थी, इन लोगों का वीडियो बना रही। तो कह रहे हाँ ये तो हमारा वीडियो बना रही है, हम लोग जो शैतानी कर रहे हैं उसका। फिर मैंने खैर वॉइस को इनकी को म्यूट कर दिया था। ये बच्चे शैतानी कर रहे थे, फुल एंजॉय करते। हम लोग 2 जीप में बैठ पाए थे, एक में नहीं आ पाए थे क्योंकि कम लोग थोड़ी ना गए थे। हम लोग 21 थे, 21 लोग गए थे। तो ये पूरा पहाड़ों का मैंने फिर इसको कैप्चर करने की कोशिश की, मैंने जूम कैमरा करके, उतना अच्छे से नहीं कर पाई। सब लोग उतरे थे, मेरी बहन है, उसकी बेटी है, ये उतरे, और सब लोग मतलब साथ साथ उतरे थे सभी लोग।
दोनों जीप करी, 2 जीप थी पर उतरे सब लोग साथ साथ ही थे। कहा था उससे जीप वाले से कि दोनों जीप साथ साथ लेके चलना, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो कोई बात नहीं। अब बच्चों के चेहरे तो अभी से देखिए कितने एक्साइटेड से कि हम चढ़ेंगे चढ़ेंगे। और चढ़ते चढ़ते फिर वो जो बच्चे के चेहरे उतरे थे, ईशू थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो ये ईशू जो है ये लल्ली के साथ की, तो ये उसके साथ रही, मतलब सबके अपने अपने पेयर बने हुए थे, सब उनके एक दूसरे के साथ ही चल रहे थे। फिर उसके बाद फिर हमने फिर दूसरी जीप करी यहाँ से लेके, फिर दूसरी जीप करी थी वहाँ पे कहते हैं एक खोला दूसरा खोला, तो दूसरे खोले के लिए फिर हमने फिर जीप करी थी, तो फिर वहाँ के लिए हम चल दिए। कोई तो दिखी ना रही। अरे जय माता दी, जोर से बोलो, जय माता दी, जोर से बोलो, आवाज ना आई। जय माता दी। तेज बोलो। जय माता दी बोलिए। जय माता दी। मैं तो कह रहा हूँ। और कोई पीछे? मामी जय माता दी। जय माता दी। जाते बोले, प्यारे बोले, बच्चे बोले, पप्पा बोले, ससुर वाले पप्पा बोले। जय माता की। याद करो उस मैया को। याद करो उस मैया को। ऐसे याद, जोर से बोलो। अब बोलो। 50 का जोर से बोलो, भाभी बोले। तो यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हैं सबके थके हुए चेहरे किस तरीके से सब चढ़ रहे थे, लेकिन बच्चों के चेहरे देखिए, बच्चे को थकान नहीं हो रही थी। एक बार ज़रूर ईशू ने बोला था मम्मा मुझे गोदी ले लो, मैं कहा हाँ तो गोदी चढ़ेगी, सब बच्चे पैदल चल रहे हैं देखो। तो ये इस तरीके से बार बार नारे बोल रहे थे, बहुत मन लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, सच में थकान तो भूल ही गई। अब बारी आ गई थी उसका मुंडन कराने की। जब वहाँ पे चढ़ गए थे तो बीच बीच में वीडियो फिर नहीं भी बन पाई थी। तनु ने काफ़ी आगे निकल के बहुत कोशिश करी थी, फिर उसकी वीडियो बनाई थी। अब इसके मुंडन की बारी आ गई थी। फिर इसने जो फैल मचाया था, जो रोया था, ये बहुत रोया था, बहुत। हमारे यहाँ तीसरी साल में मुंडन होते हैं ना, तो इसलिए बच्चे बड़े हो जाते थोड़ा। इसके हाथ में मोबाइल दिए तो बाल तो पहले तो इसने बाल को गीला तो आराम से करवा लिया, लेकिन जब इसके सिर में उस तरह चला तो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था, बहुत ज़्यादा। फिर तो इतना रोया था, इतना रोया था कि इसको सांस नहीं आ रही थी, और बहुत मुझे तो बहुत डर लग रहा था कहीं इसके सिर में ना लग जाए। पड़ोस में एक बच्चे के सिर में लग गया था, तो इसलिए मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। तो कहते बुआ बाल लेती, उनने ये मना किया था कि बाल जो हैं वो उसमें नहीं लोगे आप, आटे में जैसे हम लोग के यहाँ लिए जाते हैं। तो फिर थोड़ा सा आटा सगन का हमने रुमाल में रख लिया था, बाकी फिर रुमाल में ही लिया। फिर क्या कर सकते थे जब वो लोग नहीं लेने दे रहे थे तो। और ये जब इसके सिर पे उस तरह चला तो इसने जो सिर हिलाया तो इसको कस के पकड़ना पड़ा। भैया मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि इसके मैं सिर भी पकड़ लूँ, मुझे एकदम बहुत घबराहट हो रही थी। मुझे डर लग रहा था कहीं इसके सिर में ना लग जाए, क्योंकि पड़ोस में एक बच्चे के जब सिर में लग गया था ना तो उसके सिर से मेरा ब्लड ही ब्लड हो रहा था। तो उसको बहुत बार बोला था कि भैया चाहे आप कितनी भी देर में करो, धीरे धीरे करना, मैं बच्चे के सिर में ना लग जाए। तो इसलिए मैं तो बहुत ही दिल घबरा रहा था। अब थोड़ा सा छोटे बच्चों का एक्सपीरियंस भी कम हो गया है ना, तो और भी हिम्मत हो रही थी। और ये बहुत ज़्यादा रो रहा था। फिर तो इसने मोबाइल भी नहीं छुआ, जब से तो मोबाइल में गेम देख रहा था। फिर तो जब ये रोया ना तो इसको ऐसे सांस रुकनी लगी थी, इतनी घबराहट हो रही थी। फिर इसको बीच में बार बार पानी पिलाया जा रहा था, बेटा चुप जा चुप जा। और ये रो रहा था, बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। इसके बाल भी बहुत बड़े हो गए ना, अब जैसे तीसरी साल में बाल बड़े हो ही जाते हैं, तो इसका धीरे 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 कभी हाथ लगा दे रहा था, तो हाथ भी इसके पकड़ने पड़ रहे थे। 3-4 लोग इसको पकड़े हुए थे, तब इसका कहीं जाके मुंडन हो पाया। बहुत दिक्कत हो रही थी, डर लग रहा था एकदम से बहुत ज़्यादा कि मतलब छोटा बच्चा है, कहीं लगा ना जाए। अब अपने लिए तो आदमी सहन कर लेता है, पर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डर लगता है।
बहुत बाल है अभी तो। फोन खो दिया? मैडम ने फोन खो दिया दीदी। नहीं बिल्कुल नहीं दिया। वो वाला क्लिप कहाँ गया माधव? वो कह रहा मेरे लल्ली रो रही है क्योंकि उसका मुंडन हो रहा है। जब उसका मुंडन हो रहा था तो वो तो छोड़ो, लल्ली भी रो रही थी उससे बड़ी, और ईशू भी रो रही, दोनों रो रहे थे कि लल्ला अच्छा नहीं लगेगा, कैसा करवा दिया तुम सबने, गंजा करवा दिया। तो दोनों इसी बात पर रो रही थी कि हमारा लल्ला सुंदर नहीं लगा, इसलिए भी रो रही थी कि लल्ला रो रहा था। तो एक तो ये दुख था कि लल्ला रो रहा है, और एक ये भी दुख था कि लल्ला अब सुंदर नहीं लगे। इस बात पे दोनों बहुत रो रही थी। तो कह रहे लल्ला के जल्दी बाल निकले आएंगे, रो मत, बहुत समझाया, तब तो दोनों चुप ही थी, वरना वो दोनों को मुझे भी दे देगा पकौड़ी। मन कर रहा है कि जोशी का हाथ पूरे पोजे से गाल पे। अबे तू मौसी भी तू भाग गई। इधर देख, इधर देख। तो यहाँ पर आप देख लीजिए लास्ट स्टेज पर उसका मुंडन पहुँच चुका है। उनने मतलब बहुत ही होशियारी से, बहुत ही अच्छे से मुंडन किया था, उसने बिल्कुल भी इसके लगने नहीं दिया। तो बाद में बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब चलो भैया बच्चा सही सलामत हो गया। उसके बच्चे जब बड़ा हो जाता नहीं है तो ज़्यादा दुखी करता है। तो उसकी मम्मी बहुत कस के पकड़ रही थी बार बार, कभी हम लोग पकड़ ले रहे थे, मेरे से तो पकड़ने की हिम्मत ही नहीं हुई। मेरी छोटी वाली बहन ने पकड़ लिया था, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बच्चों ने सबने पट्टी बांध रखी थी। तो ये ईशू देवतानु ने वीडियो बनाई थी, जितनी बनाई थी देखो उसकी उंगली लग गई थी, क्योंकि वो देख रही थी ना बार बार कि मतलब उसके लग ना जाए। घबरा सभी रहे थे कि इसके कहीं लग ना जाए, इसके कहीं लग ना जाए। बहुत हाथ पैर फेंक रहा था और रुकने में ही नहीं आ रहा था। इसको बार बार पानी पिला के, कभी मोबाइल में लगा के, तब इसका मुंडन किया गया। तो फाइनली मतलब लगा था आधा घंटे से ज़्यादा, फाइनली इसका मुंडन फिर हो गया था। तो मतलब थोड़ी दिक्कत तो होती है, लेकिन हो ही गया था। ये था कि डर लग रहा था कि हाँ, और फिर ये लोग एक्सपर्ट भी होते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि पहली बार हमारे ही बच्चे का कर रहे हैं तो भई हमें डरने की बात है। लेकिन हाँ, फिर भी बच्चा जब हाथ पैर फैलता है तो इरादतन तो कोई नहीं मारता है, लेकिन धोखे से लग ही जाता है। तो इसलिए डर लग रहा था सबको। ऐसा नहीं था कि वो जानबूझ के ऐसा करता, लेकिन ये डर लग रहा था कहीं लग ना जाए। और फिर ये रो रही थी लल्ली बहुत ज़्यादा, ईशू भी रो रही थी कि मतलब उसका मुंडन हो रहा है, वो अच्छा नहीं लगेगा, वो कैसा लग रहा है। और ये देखो ये सब बच्चे, तो यहाँ पर देखो ये बच्चे शैतानी कर रहे थे। मैं कह रही थी रात में सो जाओ, यहाँ पे 1:30-2 बज रहा था। तो ये देखो मुझे चुपचाप देखते जा रहे थे, जैसे मैं देखती वैसे नीचे सिर करते और सो जाते। और वैसे ये लोग शोर मचा रहे थे, देखो। और ये वीडियो दिव्या ने चुपचाप बनाई थी कि देखो मम्मी आपके डर के बारे, जब आपको देखते सब लोग तो फट से सो जाते, और आप नहीं देख रही होती थी तो ये लोग शोर मचा रहे थे। देखो है ये ऐसी बदतमीजी करते हैं, और ये बाद में पता चलती है, कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। देखो ये बालक कह रहे थे मौसी डांटेंगी ऐसा। ट्रिप के बाद सबके फ़ोनों की हालत क्यों भैया? ट्रिप के बाद सबके फ़ोनों की हालत। तो यहाँ पर ये बच्चे शोर मचा रहे थे, और ये क्योंकि मेरी भाभी का जी घबरा रहा था तो उसका मन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और ये सुबह का व्यू है शायद, और यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा है। सब लोग जब जा रहे थे तो सबके चेहरे
ये हमारी मौसी आई हैं। मौसी, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? बहुत बढ़िया। पैरों का क्या हाल हुआ है? बहुत अच्छा। कीड़े का कोई कीड़ा है ही नहीं यहाँ पे। कितना पता क्या जाएगा कीड़े का सबसे बढ़िया रंग याद लिया है। ना इसको भी पकड़ेंगे भैया। ना फिर हमारे पैसे रह जाएंगे। पैसे लेंगे हम तो 500 रुपए। अरे चलो पर थोड़ा जोर से बोलो। जय माता दी। अरे बोलो। जय माता दी। आते बोलो, जाते बोलो। योगेश बोले, योगेश बोले, जोर से बोले। दोनों कान ऐसे बंद करके सोया। यहाँ पर आकर हम पहुँच गए थे शारदा नदी पर। शारदा नदी पे हमको करना था स्नान, तो वहाँ पे रुक गए थे। फिर हमने पहले खूब देर स्नान किया। उस समय शायद इन बच्चों ने कोई वीडियो नहीं बनाया। फिर हम स्नान करने के बाद फिर हम पहुँच गए थे पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर फिर हमने पूजा भी की थी। वहाँ से प्रसाद वगैरह लिया था, तो वहाँ से पूजा की थी हम सब लोगों ने। और ये मैं थी, मेरी सिस्टर थी, उसके हस्बैंड थे और ये थे। हम लोगों ने पूजा की थी, तो वहाँ पर खड़े थे। ले पकड़। तीन तक कूड़ा होता है ना ये पानी नीचे चले गया क्या? क्यों चला गया? तो चला गया क्यों? क्या क्या वो होता है? नेपाल जा रही है जब वापस क्या चीज? तो यहाँ पर हम लोग कर रहे थे पूजा, और ये माचिस जलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, बार बार बुझ जा रही थी, हवा चल रही थी ना, तो इस चक्कर में वैसे तो हो जा रही थी। और अगरबत्ती पता नहीं कैसी थी, जलने के बावजूद उसमें वो नहीं हो रहा था, धुआं नहीं दिख रहा था। तो एकदम से समझ में नहीं आ रहा था कि जली कि नहीं जली। तो इसलिए काफ़ी टाइम लग गया था हमको केवल अगरबत्ती जलाने में और दिया जलाने में। उसके बाद ये जल गया था, तब हमने प्रसाद चढ़ाया, पूजा की, और फिर हम चले आए थे अपनी जगह पर। तो यहाँ पे ये था, मन बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे बहुत नहा रहे थे, थोड़ा सा पानी मटमैला था, और उन लोगों से पूछा भी था, तो वो ये बोले कि इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बारिश काफ़ी हुई है। तो यहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे थे, फिर वो जल गई थी, तो हम लोगों ने पूजा कर दी थी। और मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे गाना बज रहा था, तो फिर कॉपीराइट आने का डर होता है, इसलिए मैंने कर दिया। तो हम लोगों ने पूजा कर दी थी। हमारा दिया काफ़ी अच्छे से चल रहा था, जा भी रहा था। बच्चे बार बार लेकिन स्नान कर रहे थे ज़्यादा, तो उसकी वजह से ज़्यादा वापस लौट के हो रहा था, लेकिन अच्छे से पूजा भी